हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। द क्वेश्चन सेज इन ब्यूटेन विच फॉर्म्स हैज द लोएस्ट एनर्जी? गॉश फॉर्म, इक्लिप्स्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म और नन ऑफ दीज। हम देख लेते हैं हमारा की कंसेप्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा। की कंसेप्ट हो जाएगा कन्फर्मर्स, या फिर कॉन्फर्मेशंस भी लिख सकते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे कन्फर्मर्स लिख रही हूँ। तो मैं एक मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि हम लोग इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। आई एम ड्राइंग इथेन फर्स्ट। सो ये हमारा इथेन है, इसका मैं एक न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ कर ले रही हूँ। और न्यूमैन प्रोजेक्शन में बेसिकली हम क्या करते हैं, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी इस सिचुएशन में जहाँ पर सारे हाइड्रोजन एक दूसरे के ऑपोजिट है, इस तरह के फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड या फिर एंटी फॉर्म। दूसरा इसमें ही हम क्या करेंगे कि जो हमारा बैक वाला कार्बन है उसको तो हम कांस्टेंट ही रख रहे हैं, जो फ्रंट कार्बन है उसको हम लोग रोटेट करेंगे। तो रोटेट करके जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा एक्चुअली ये आपको समझना है, ये हाइड्रोजन्स ओवरलैप कर रहे हैं। बेसिकली दे आर इक्लिप्सिंग ईच अदर, जिसे हम इक्लिप्स्ड फॉर्म भी कहते हैं या फिर सिन फॉर्म। इन दोनों के अलावा अगर हम कोई भी एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें उसे हम क्या कहेंगे, गॉश फॉर्म। मैं एक बार और मिड की पोजीशन दिखा देती हूँ जिसमें ये ना सिन पे हो ना एंटी पे हो। ये बहुत क्लियर से शायद ना समझ में आए। लेट मी जस्ट एडिट इट अ बिट ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी क्लियर हो सके। हमें ध्यान देना है कि स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड के बीच में कोई भी फॉर्म जो है हमारा वो कहलाएगा गॉश फॉर्म, कोई सा भी। क्योंकि चूंकि ये एक सर्कल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो हम किसी भी तरह का रोटेशन शो कर सकते हैं। तो रोटेशन के किसी भी मोड पे वो एक गॉश स्ट्रक्चर ही कहलाएगा। इस बात पे हमें ध्यान देना है। अभी शायद थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकेगी। दिस इज नॉट एग्जैक्टली इक्लिप्स्ड, दिस इज गॉश फॉर्म। सो अब हमें बताना है कि इसमें से कौन से कन्फर्मर की एनर्जी जो है वो लीस्ट होती है। तो आप स्ट्रक्चर से देख सकते हैं कि यहाँ दोनों हाइड्रोजन, अगर पहले कार्बन और दूसरे वाले कार्बन के हाइड्रोजन्स को हम देखें फ्रंट या बैक कार्बन के, तो ये एक दूसरे के बिल्कुल जो फारदेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ जो हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस है वो एकदम मिनिमम है। स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो क्या है, मिनिमम। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली ये जो दो हाइड्रोजन है वो बिल्कुल फारदेस्ट पॉसिबल प्लेसेस पे है, और यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो है मैक्सिमम। और गॉश फॉर्म की अगर बात करेंगे तो उसमें क्या है, मिडवे है, इन द मिडल ऑफ स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड फॉर्म। तो एनर्जी, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम है तो एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो लोएस्ट एनर्जी, उसके बाद मिडिल में एनर्जी होगी गॉश फॉर्म की और सबसे ज़्यादा होगी इक्लिप्स्ड की। तो अगर मैं एनर्जी के ऑर्डर में इंक्रीज करूँ तो सबसे पहले होगा स्टैगर्ड,
देन होगा गॉश, और सबसे ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी इक्लिप्स्ड की। तो हमें लीस्ट एनर्जी वाला कन्फर्मर पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा स्टैगर्ड फॉर्म। और ये कौन सा ऑप्शन है हमारा? दिस वन इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।